गाइस, मैं प्रीति आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ दोबारा से। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग आप लोगों में से प्रियंकित के फैंस हैं और कौन आप लोगों में से जो हैं प्रियंकित के इस बॉन्ड के अगेंस्ट है। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो साथ आ जाएं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि साथ क्यों हैं, इनको तो अलग हो जाना चाहिए था। पहले तो तुम अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आओ कि तुम चाहते क्या हो। दूसरी चीज़ मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने रीडिंग करी थी ना तमन्ना भाटिया की एंड विजय वर्मा की, तो तब मुझे पता ही नहीं था कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। तुम लोगों से मुझे पता चला। मैं तो जस्ट एनर्जी उनकी चेक कर रही थी। जब मैंने एनर्जी चेक करी तो कार्ड से हमें पता चल गया था, मुझे टच करके मतलब देख कर पता चल गया था कि ये जो झगड़ा हुआ है ये शादी से रिलेटेड हुआ है और उनके बीच में ब्रेकअप हो गया है। मैंने कंफर्म किया था तुम लोगों को। और दूसरा जो है, बिल्कुल सेकंड डे ही जब मेरी कंफर्मेशन, मैंने रात को रीडिंग करी थी और सेकंड डे ही जो है पोस्ट आया था विजय वर्मा का कि यस शादी को लेकर था जो भी था इशू। मैंने फिर वो पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे। तो क्या होता है कि हम लोगों को ना पता चल जाती है एनर्जी कि एनर्जी किसकी कैसी है। अब जैसे कल मैंने हर्षद और प्रणाली की करी तो मुझे पता चल गया कि हर्षद जो है प्रणाली को लाइक करता है, प्रणाली लेकिन उसको लाइक करती है आशय को। ठीक है, यही था, यही बातचीत थी। लेकिन अभी जो आशय है वो इतना सीरियस नहीं है प्रणाली को लेकर, लेकिन हर्षद जो है तो काफ़ी सीरियस था, वो शादी वादी के मूड में था और काफ़ी बार शादी के कार्ड्स आए हैं। तो ऐसे ही ना जब मैं एनर्जी रीड करती हूँ ना प्रियंकित की, कुछ नेगेटिव आता ही नहीं है तो मैं नेगेटिव बोलूँ क्या। वो सेपरेट जरूर हुए हैं, हो सकता है उनकी लड़ाई हो गई हो एंड आर्ग्यूमेंट हुआ हो, आपस में कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से वो हर्ट हो आपस में। लेकिन क्या है कि उनकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव नहीं आती। भले ही वो अलग हुए हों लेकिन कोई इतने सालों से साथ में है, उनको 5 साल तो हम देखते, 4-5 साल से तो हम उनको देख रहे हैं साथ में, उससे पहले से शायद वो साथ में है। 1 साल तो सीरियल को बनने में लगता है, फिर ऑन एयर आता है, फिर उसके बाद पब्लिक को पता चलता है कपल के बारे में। तो 4-5 साल, 5.5 साल के आसपास लगा के चलो इनका अफेयर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ओवरनाइट एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और इनके बीच में नेगेटिविटी हो जाएगी इतनी ज़्यादा? जब 4-5 साल एक दूसरे के साथ रह लिए और जब जहाँ इतना गहरा प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो इतनी जल्दी उस बॉन्ड को तोड़ना, उस पर्सन को भूलना मुश्किल होता है। इसलिए ये जो है भले ही अलग हुए हैं, सेपरेशन में है, ईगो इनके बीच में, ईगो क्लशेस चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि नफरत नहीं करते ये एक दूसरे से। ना तो ये नफरत करते हैं एक दूसरे से, ना एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। इसलिए इनकी जो रीडिंग आ रही है ना वो पॉजिटिव आ रही है। इनके बारे में मैं नेगेटिव क्या बोलूं। इसलिए अगर तुम जितनी बार भी रीडिंग कराओगे इनकी रीडिंग पॉजिटिव ही आएगी। भले ये सेपरेशन में है या इनका कोई भी इशू था, मुझे नहीं पता कि क्या इशू है। ठीक है, शादी से रिलेटेड ही झगड़ा हुआ है इनका, बट इनकी रीडिंग नफरत से भरी नहीं है और इनका रिकंसिलिएशन में आना बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है। जो तुम्हें बताया है वो करते रहो। कितनी बार एक ही बात कहूँ तुम्हें, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर मैंने प्रेयर बताई है, वो करो। अगर वो प्रेयर नहीं करनी तो क्लीम मंत्र है, उस क्लीम मंत्र के बारे में भी मैंने बताया है, वो सुनते रहो। इनकी फोटो रखो, कैंडल ब्लो करो और अपने फोन के अंदर इनकी फोटो रखो, या अगर तुम्हारे पास इनका पोस्टर है तो वो पोस्टर जो है दीवार पे चिपका दो, कैंडल ब्लो करो और वो क्लीम मंत्र चला के रखो। 1000 नहीं, 10,000% क्लीम मंत्र इज इफेक्टिव। समझ गए मेरी बात? बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी कि क्वेश्चन मत पूछा करो, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो जो क्लीम मंत्र है उसको पढ़ो एंड जब वो पढ़ लोगे तुम, जो वो उसको डेली बेसिस पे तुम करोगे, 45 डेज तक, 30 डेज तक करोगे, तो तुम देखना, तुम खुद आके बोलोगे। 1000% नहीं, मतलब मिलियन टन्स ऑफ पर्सन में गारंटीड रिजल्ट के साथ कह सकती हूँ ये वापस आएंगे। खुद का आजमाया हुआ है और बहुत बार आजमाया है, और ऐसा बॉन्ड बनेगा फिर ये अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा। अगर तुम साथ में वाकई में ही चाहते हो तो करो ये, बार बार एक ही चीज मत पूछो। एक चीज मैं बताती हूँ, एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास जाके कहता है डॉक्टर मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कहता है तुम दवाई खाते हो? वो कहता है नहीं मैं दवाई तो नहीं खाता बट मैं ठीक नहीं हो रहा। तुम लोगों के साथ भी वही है। जब मैंने एक बार बता दिया प्लेलिस्ट में कि ये चीज़ करो, ये रेमेडी करो, इससे तुम्हारा उनका रिलेशनशिप हील हो जाएगा। उसका क्या, तुम्हारे भी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो हील हो जाएगी। तो करो तो सही। और अगर पता क्या होता है, ये क्लीम मंत्र का मैं बताती हूँ। क्लीम मंत्र क्या होता है, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना और वो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो हमेशा मतलब वो गारंटीड साथ में आएंगे। स्टैम्प पेपर के साथ लिखवा लो, ठीक है।
और अगर वो नहीं बने ना साथ के अंदर, तो एक क्लीन मंत्र क्या है, उनके बीच के डिफरेंसेस खत्म कर देगा और वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उनको दुख नहीं होगा, उनको पेन नहीं होगा। और अगर वो बने हैं एक दूसरे के लिए तो वो ऐसे साथ में आएंगे कि फिर उनको अलग करना मुश्किल होगा। समझ गए? अब ये लास्ट बार मैंने बता दिया, मत पूछना बार बार। और ये करो, करके मुझे बताओ कितने लोग उसके फैंस हैं और कितने लोग ये कर रहे हैं। लास्ट में करूंगी आज प्रियंकित की रीडिंग, अभी मैं चुम्बीर की करूंगी, ठीक है? भाई लोगों, तुम लोग करते नहीं हो कुछ भी एंड बार बार फिर सेम क्वेश्चन पूछते हो, मेरा आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि मैं फेक रीडिंग नहीं करती। जिसके लिए जैसी रीडिंग आती है वैसी ही करती हूँ। जगह बनानी पड़ेगी। चलो देखते हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि चूम की क्या एनर्जी है करण के लिए। इन्होंने एक दूसरे का भले ही दिल तोड़ दिया, लेकिन इनके दिल में नफरत नहीं है। एक दूसरे को अभी भी मिस कर रहे हैं लोगों ने के बाद। ऊपर से दिखा रहे हैं कुछ और अंदर से कुछ और चल रहा है। वो अंकित क्यों वॉकआउट कर गया रिलेशनशिप से? क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है, उसका दिल दुखा है। प्रियंका ने उसका घर चेंज कर लिया तो वो हर्ट हो गया, इसलिए वो होली में भी नहीं गया। और इसलिए जो है वो मतलब लाइक उसने उससे भी वॉकआउट कर दिया। लेकिन अंकित भी थोड़ा बेवकूफ़ है क्योंकि अंदर से तो प्रियंका बहुत प्यार करती है उसको अभी भी। लेकिन अब वो मेरे पास थोड़ी ना आए हैं टैरो रीडिंग करवाने, इसलिए उनको नहीं पता। उनको तो ये पता है कि जो एक्शंस में दिख रहा है। अब एक्शंस में तो यही दिख रहा है कि प्रियंका को बहुत नफरत है, उसने ब्रेकअप कर लिया। बट अंदर से प्रियंका अभी भी प्यार करती है, मर रही है उससे बात करने के लिए। एंड अंकित बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंट्स उसके बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसलिए उसको हर्ट हुआ, इसलिए उसने सीरियल से वॉकआउट कर गया। मर वो भी रहा है प्रियंका से बात करने के लिए, ठीक है? एंड तुम्हें एक चीज़ मैं और बताऊं, ये कोल्ड वॉर चल रही है बस, और कुछ नहीं है। अब प्रियंका का पता क्या हाल है? प्रियंका का ये हाल है कि इससे दूर तो मैं हो गई, लेकिन मैं रह नहीं पा रही इसके बिना। ये हाल है प्रियंका का, मैं बता दूं तुम्हें। पहले जब हमारे पास वो चीज़ होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है ना हमसे दूर, तो हम मरते हैं किसी तरह से उससे बात हो जाए। वो मर रही है बिल्कुल, उसकी हालत ख़राब है। Please clarify the devil. Please tell me why is 8 of Cups and 5 of Cups? Okay, tell me more.
Please tell me 10 of Wands. देखो इसमें क्या चीज़ है, चक्कर है, क्या है। ये चाहती है कि शादी हो, रिलेशनशिप में ग्रोथ है, नेक्स्ट लेवल पे जाए रिलेशनशिप, स्लोली एंड स्टेडली करना, आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में। एंड जो है मुझे जाने समझे और मैं भी उसको जानूँ समझूँ और धीरे धीरे बात आगे बढ़े, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं है वो भी। एंड डेविल एनर्जी है अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लाइक डेविल क्यों एनर्जी आई है, क्योंकि वो पास्ट को लेके काफ़ी अपसेट है। मुझे लगता है उसका पास्ट में ब्रेकअप हो गया है अभी। पास्ट को लेके वो अपसेट है, वो उस पर्सन ने उसको छोड़ दिया था। एंड बट जो है व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हुआ एंड नाउ शी वांट्स टू लाइक मूव अहेड विद नॉट प्रियंकित व्हाट करणवीर। एंड करणवीर से चाहती है कि उसको स्टेबल ऑफर करे, शादी करे उससे, एमेंडेंस चाहती है उसके साथ। पास्ट में वो थोड़ी अपसेट थी एंड वो अपने करियर पे अभी फोकस करना चाहती है, अपने मतलब लाइक इंडिपेंडेंट है एंड करियर पे फोकस करना चाहती है, अपने पेंटिकल्स कमाने पे फोकस करना चाहती है। एंड उसको अपना सोलमेट समझती है, उसके बारे में सोचती रहती है, डे ड्रीम करती रहती है, प्लान करती रहती है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। एंड ये जो है ट्रैवल करना चाहती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म करना चाहती है। अगर ये काम के सिलसिले में बिजी हैं तो हो सकता है ट्रैवल करे, एक दूसरे से ट्रैवल करके मिले। और अगर सेम सिटी टाउन विलेज में भी है तो इतने डिस्टेंस पे रहते हैं कि एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलना पड़ता है। प्यार बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेक्शुअल एनर्जीज बहुत हाई है, बट अभी किसी चीज़ का वेट कर रही है, वेटिंग पीरियड पर है, ये प्लानिंग चल रही है। क्लियर कम्युनिकेशन चाहती है, प्यार का कप ओवरफ्लो कर रहा है इसका, स्टेबिलिटी चाहती है इस रिलेशनशिप में, बैलेंस चाहती है, बट बर्डन है किसी चीज़ का। शायद पुराने पास्ट रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ है, इस वजह से अपनी इनसिक्योरिटी से फाइट कर रही है, इस चीज़ का बर्डन है इसको। एंड दूर से जो है मतलब लाइक प्लान करती रहती है, थिंक करती रहती है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहती है करण के साथ, विक्ट्री चाहती है, डेस्टाइन कनेक्शन समझती है उसको, जजमेंट चाहती है एंड विश फुलफिलमेंट चाहती है। एंड स्पाई कर रही है सोशल मीडिया उसका, एंड उसको लगता है कि वो मेरा सोलमेट है, और उस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया उसने यूनिवर्स को, ठीक है। फीलिंग बहुत पॉजिटिव है उसकी, लेकिन अब साथ में फियर भी है कि पास्ट में जो हुआ वो दोबारा ना हो जाए, बट एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहती है क्योंकि प्यार करती है उससे। सर में दर्द हो रहा है मेरे को। प्लीज टेल मी कि इसकी क्या एनर्जी है, करण की क्या एनर्जी है इसको लेके, चुन को लेके। क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, यूनियन चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है इस रिलेशनशिप में, बैलेंस चाहता है, यूनियन चाहता है, शादी चाहता है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड की एनर्जी से वो बाहर निकले ये चाहता है। लेकिन उसको भी साथ में फियर है कि कहीं ये मेरे प्यार के कप को ठुकरा ना दे। जजमेंट चाहता है इस रिलेशनशिप में। सोचता बहुत है उसके बारे में, उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। ट्रैवलिंग की बहुत एनर्जी है, मुझे बताना चाहता है अगर ट्रैवल का कुछ है क्या इनका सीन, कभी कहीं बिजी है क्या शूट में दोनों, ट्रैवल करने का। ट्रैवल अगर ये करके मिले तो मुझे बताना। कम्युनिकेशन ट्रैवल इसका कार्ड आया है, क्लियर कम्युनिकेशन का, क्लैरिटी का। अभी क्लैरिटी नहीं है इसको शादी को लेकर कि भाई अभी वो क्या चाहती है। थोड़े से इसने ना मतलब लाइक अपने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है इसने, बट प्यार बहुत ज़्यादा है एंड प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्कआउट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, लेकिन साथ में फियर भी है कि ये जो है मेरे को छोड़ के ना चली जाए। ये कार्ड पहले भी मैंने इग्नोर किया, अब भी मतलब लाइक अब मैंने लेकिन ले लिया। इनसिक्योरिटीज़ है कि मुझे छोड़ के ना चली जाए एंड इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है, पास में जो गलतियां करी उसको सुधारना चाहता है एंड स्ट्रेंथ रखी हुई है, उसको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है, उसके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है इस रिलेशनशिप के प्रति।
मेरे सर में दर्द हो रहा है। उफ। चलो देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इनकी। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है करण की, और इसका नाम क्या है चूम की। शादी का कार्ड आया पहला ही हेरोफांट। एम्परर का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहे हैं दोनों। एम्परर बनाना चाहती है वो उसको, वो उसका एम्परर बनना चाहता है। जजमेंट देना चाहते हैं एक दूसरे को रिलेशनशिप में, बट लाइक इन इनसिक्योरिटीज और फियर भी हैं। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पास्ट को छोड़कर एक न्यू लाइफ बिगिन करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अपेंडेंस चाहते हैं। एंड लवर्स का भी कार्ड आया, देखो कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एनर्जीज हैं। चलो तो थैंक गॉड कोई तो दो कपल सेम पेज पे हैं। कोई तो कपल सेम पेज पे है, नॉट दो कपल। अब देखते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। कोई अच्छी सी सस्पेंस मूवी बताना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैंने देखी अभी जॉन अब्राहम की मूवी, क्या मूवी थी यार, मज़ा आ गया। देखते हैं चूम के माइंड में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है उसकी। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर उसने ऑलरेडी कर दिया है। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हाँ, ये पास्ट को लेके सोचती है तो इसको डर लगता है, बार बार पास्ट की एनर्जी के अंदर ये बार बार पास्ट के अंदर ट्रैवल करती रहती है, आती है फिर ट्रैवल करती है, आती है जाती रहती है पास्ट को लेकर। अपने ज़्यादा डरी हुई है ये कि दोबारा मेरे साथ वैसा ही ना हो जाए जैसे मेरे साथ पहले हुआ था। तो पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक घबराई हुई है ये। सेम उसके साथ भी ऐसे ही है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो ये सोचती है ना शादी को लेकर, वो उसके लिए प्रैक्टिकल, इसको सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा कि कब शादी करनी है, कब दोनों के लिए शादी करना ठीक रहेगा, क्या है क्या नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। इसको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा क्योंकि वो तो बोल चुका बहुत बार, अब इसको मूव लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नथिंग इज गेट सेट स्टोन। जो मैं बोलती हूँ ना उस बातों पे ना इन्फोसिस दिया करो कि कब मैंने क्या बोला, और फिर ये मत कहा करो आपने तो झूठ बोला। क्योंकि प्रियंकित के बारे में भी मैं तुम्हें बता रही थी कि प्रियंका की एनर्जी डिस्टर्ब चल रही है, प्रियंका की एनर्जी डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन अंकित की एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव आ रही है। प्रियंका की एनर्जी डिस्टर्ब चल रही है। मेरी पुरानी वीडियोस को उठा के देखो तुम। बट क्या है कि तुमने वो इग्नोर करा, फिर इनका ब्रेकअप हो गया तो तुम कहने लगे आप तो जो झूठ बोलते हो, आप तो झूठी रीडिंग करते हो। मैं जब बोलती हूँ तो तुम सुनते नहीं क्या? उन दिनों मैंने तुम्हें 2-3 बोला था कि पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से अंकित की रिजल्टिंग पॉजिटिव आ रही है, बट प्रियंका की बहुत डिस्टर्ब आ रही है। और प्रियंका के इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही मैंने बोला है कि प्रियंका का अब ये इंटरेस्ट अब ऐसा हो गया है कि मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। उसको आना है तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। पुरानी वीडियो उठा के देख लेना जिसको डाउट है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। उसके लिए है, करण के लिए कम्युनिकेशन इज द की। इस क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है, वो हमने चेक कर लिया कि क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है और इसे करनी भी चाहिए चुम से। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इसको सांस लेनी चाहिए, इतनी एंजाइटी ना फील करे, इतना फियर में ना रहे। एक बात बताऊं, चुम ऐसी लड़की नहीं है जो इसको बेवकूफ़ बनाएगी, दो लड़कों को घुमाएगी, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अगर उसके वो पास्ट में अगर ऐसी होती ना अटकी, तो वो जो है नेशनल टेलीविज़न पे ये नहीं कहती कि ये मेरे को एक पास्ट है उसको क्लियर करना है, फिर मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकती हूँ। वो झूठ बोलती थी, वो बताती ही नहीं पहली बात तो। लेकिन उसने अगर ये नेशनल टेलीविज़न पे इतनी बड़ी बात बोली है ना, तो डेफिनेटली वो सीरियस है इसको लेकर, करण को लेकर, और वो उसको धोखा देना नहीं चाहती। एंड करण भी सीरियस ही है क्योंकि उसने भी नेशनल टेलीविज़न पर शादी के लिए प्रपोज करा है, तो ये लोग सीरियस ही हैं। हाँ, पास्ट को लेकर उसको जल्दी अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर काफ़ी डिले हो जाएगा। क्योंकि करण मिडिल एज का है, आई थिंक 45-47 का है वो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। करण को भी एक्शन लेने के लिए बोला गया है। एक बार डांट लगा दे जोर से उसको कि बताती क्यों नहीं है कि क्या चल रहा है, क्यों मुझे लटका के रखा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन से निकले बाहर अपने, एंड एक्सप्लोर करे रिलेशनशिप। अगर चाहता है तो बस उसके बारे में प्लान करे। होल्ड योर विजन, विजन होल्ड करके रखे, एंड एक ही के साथ टिका रहे। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। इसका कमिटमेंट टेस्ट होगा। अपनी विजन होल्ड करके रखें, यहाँ वहाँ चक्कर चलाने की जरूरत नहीं है करण, नहीं तो बेटा बुरे ही फंसोगे, फिर वो भाग जाएगी।
एक बार उसका माथा ठनका दो। चूम पे फोकस रखें अपना। वैसे भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी है यार। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां कितनी पतली होती है, शिट मैन, आई एम जेलस। काश मैं इतनी पतली होती। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, चावल खाते रहो डेली। माय फेवरेट इज़ राइस, बिरयानी, बट मैं नहीं खा सकती, क्या करें। खाया तो मोटापा बढ़ जाता है, कंट्रोल। लेकिन मैंने वाइल्ड राइस मंगाए हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उससे ना क्या, ग्लूटेन फ्री राइस है, उससे फैट नहीं बढ़ता। चलो देखते हैं इसकी म्यूचुअल इनके क्या एनर्जीज है। प्लीज़ मुझे बताएं कि करण की क्या एनर्जी चुम के लिए। अभी फियर में है एंड उदास भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ जो पास्ट में हुआ वो नहीं चाहता कि सेम कहानी इसके साथ प्रेजेंट में भी रिपीट हो। उसके डिसीज़न को लेके क्या नाम है, चूम के डिसीजन को लेके थोड़ा डरा हुआ है कि कहीं ये दोबारा मेरे को छोड़, मतलब जैसे पास्ट में मेरे साथ हुआ और लड़कियां छोड़ के चली गई, कहीं ये भी छोड़ के ना चली जाए। उसको लगता है कि चूम ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है और खुल के मेरे सामने नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। एंड ऐसे ही ना करण ने भी फॉल्स मास्क पहना हुआ है, क्योंकि वो अपने, जैसे कि मैंने बताया रीडिंग में, उसने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, हेल्दी बाउंड्रीज। वो इतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा अब उसको, चूम को, कि मैं मरा जा रहा हूँ तेरे पीछे। क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी वो वेट कर रहा है, इसको उसको टाइम दे रहा है कि भाई ठीक है, टाइम लो अपना, वहाँ से जब खत्म हो जाए तब तुम मुझे बताना और मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। ये है चूम, ये है करण की एनर्जी। बट वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी है, घबराया हुआ भी है, अंदर ही अंदर उसको जो है फियर है। एंड वो चाहता है कि फटाफट से ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो। उसको पेडेस्टल पे रखा हुआ है, उसे अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहता है, जजमेंट चाहता है उससे रिलेशनशिप में, वरिड भी रहता है उसके लिए, एंड ऑफिशियल करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। एंड फिलहाल के लिए जो है वो अपनी ऑक्यूपेशन में बिजी है। देखते हैं कि चुम की क्या एनर्जी है। मेन फीमेल बनना चाहती है उसकी लाइफ में, ट्रैवल करना चाहती है, ट्रैवल करके, ट्रैवल का बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यार। तुम देखना जरा कि ट्रैवल का क्या है, कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में है, डिफरेंट टाउन विलेज में, डिफरेंट सिटी टाउन विलेज में है क्या, ये ट्रैवल करने का प्लान करें, रिसेंट पास में इन्होंने ट्रैवल किया है क्या। एंड मुझे लग रहा है या फिर ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहती है, उसी सिटी टाउन विलेज में मूव करना चाहती है जहाँ करण रहता है, या करण शायद ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है उसके घर पे, जहाँ पे रहती है वो नॉर्थ ईस्ट वाली जगह में, किसी में, कौन सी जगह से है ये, जिस भी जगह से है मुझे बताना ज़रा कहाँ से है ये, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है इनके बीच में, डिस्टेंस जो है इनके बीच का ख़त्म होने वाला है। एंड दोनों प्लान कर रहे हैं घर बनाने के लिए, फैमिली स्टार्ट करने के लिए। जजमेंट देना चाहती है उसको। मैं मैसेज पे बात होती रहती है मेरे ख्याल से, जब ये बिजी होते हैं तो मैसेजेस के थ्रू बात होती है इनकी। एंड प्यार बहुत करती है, लवर्स की फीलिंग है, लव मैरिज होगी ये। गिफ्ट देना चाहती है उसको, प्रिविलेज लेडी है भैया ये। एंड यार इनको बिग बॉस में मैंने देखा नहीं, लेकिन जैसे तुम बताते हो मुझे, मैंने 2-3 क्लिप्स देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको देख कर ना, चूम को। शी इज़ वेरी पॉजिटिव यार। आई विश शी इज़ माई फ्रेंड, काश वो मेरी फ्रेंड होती। उसको मेन फीमेल बनाना चाहती है और खुद मेल बनाना चाहती है और खुद मेल फीमेल बनना चाहती है उसकी लाइफ की। चूम सीरियस हो गई है यार,
बट ये पास्ट की एनर्जी से क्यों नहीं निकल रही है? ये इसको निकलना चाहिए, छोड़ दे पास्ट को। पास्ट में पकड़ के बैठेगी तो प्रेजेंट रिलेशनशिप भी खराब कर लेगी। लीप ऑफ फेथ ले लिया ना, बस अब उस पर ट्रस्ट करे। और मैं बता रही हूँ तुम्हें प्रियंकित की, मैं जो कहती हूँ यार उसको मान लिया करो। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बैठी यहाँ पर, या तो तुम मीडिया की सुन लिया करो या मेरी। पहले भी मीडिया ने सिद्धनाथ के टाइम बहुत गंद मचाया था, लेकिन मेरी सुन लो तुम। उनको भाई व्यूज़ चाहिए और मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को पता है तुम कितने इमोशनल हो, तुम्हारे सेंटिमेंट्स कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। मैं 4 साल, मैंने तो अभी ये रीडिंग करनी शुरू करी है ना, कुछ 2-3 महीने से। पहले तो प्रियंकित के लिए स्पेशल करती थी मैं रीडिंग। तो मुझे पता है मेरा चैनल जो है वो सिद्धनाथ की वजह से, प्रियंकित की वजह से फेमस हुआ है। एंड मैं तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो, सब ठीक हो जाएगा। नेगेटिव हो गए, यूनिवर्स में नेगेटिव टकराएगा और नेगेटिव ही चीज़ें होंगी यार, लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं। थोड़े दिन के लिए मेरी बात मान के तो देखो। जो हो रहा है टैरो की, ये सोच लो ये जादू की दुनिया है। जो हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट करके रहेंगे। तो हम चाहते हैं इनका यूनियन, तो हम वो मैनिफेस्ट करके रहेंगे। और वो मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट में मंत्र बता दिया है, क्लीम मंत्र का, और एक और मंत्र बताया है, उसको करते रहो। मैं बता नहीं सकती, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, 100% रिकनसाइल होंगे, कहीं नहीं जाने वाले। बट करके तो देखो यार, नालायक गधे। मुझे बताओ स्पिरिट्स, चूम की क्या एनर्जी है? Someone is unavailable, a waste of time, it's over। जब वो अनअवेलेबल है वो पर्सन, तो उसको अनअवेलेबल रहने दो, वेस्ट ऑफ टाइम अपना खत्म करो। मेरे ख्याल से खत्म कर दिया ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम। अभी मुझे लग भी रहा था कि उसका पास्ट में शायद ब्रेकअप हो गया है। मूविंग ऑन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग ऑन विद योर पार्टनर। मैंने कहा ना, ये मूव ऑन करने की सोच रही है, या ट्रैवल करने की सोच रही है, या फिर ये सोच रही है कि शायद जहाँ करण रहता है वहाँ ये रिलोकेट करे, या करण इसके घर के पास रिलोकेट करने वाला है। कुछ तो ऐसा है जिसमें मूवमेंट है, ट्रैवल है। सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है, मैंने अभी बताया तुम लोगों को। समवन इज एक्सपेक्टिंग, मुझे लगता है कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, या कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम लोग। शायद लाइव कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हैं ये। एंड बहुत जल्दी फैमिली, मुझे लगता है ये स्टार्ट करेंगे अपनी। मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है इनको, चुम को। गार्डियन एंजल्स इनके साथ हैं, वो तुम्हें इनको वॉच कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को आया है। दिल्ली की लड़कियां हैं या बॉम्बे की हैं या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की लड़कियां हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जितने सिंपल रह सको ना रहो, क्योंकि क्या है कि सिंप्लिसिटी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोगों के साथ है ना, ओवर स्मार्टनेस ही होती है लाइफ में। एंड जो आजकल की लड़कियां हैं ना, वो सोचती है कि नहीं हम शो ऑफ करें, हम ऐसे कपड़े पहन। देखो मैं तो रीडिंग कर रही हूँ और मुझे चैनल चलाने के लिए कुछ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, खुद को थोड़ा स्टाइलिश दिखाना पड़ता है, शो ऑफ करना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। शॉर्ट्स पहन के मैं पूरी मार्केट में घूमती रहती हूँ, शॉर्ट्स और टी शर्ट में, कंघी भी नहीं करती, जूड़ा बना के ऐसे घूमती रहती हूँ। और तो मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तो मैं जो है अपना अटायर चेंज कर लेती हूँ, और मैं जो है बिल्कुल मतलब मेकअप वेकअप करके आती हूँ। वरना मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी थी, कंघी भी नहीं करती थी जब मैं छुट्टी वाले दिन। तो नहाना तो पसंद था मुझे, हाइजीनिक हूँ मैं, लेकिन कपड़े बदल करके बस मैं बिना कंघी के जूड़ा टांग के पूरा दिन ऐसे ही तो पढ़ लिया, या फिर अपना कार्टून देखती रहती थी या गाने सुन लिए। तो ये मॉडर्निटी के पीछे मत भागो। जो रियल इंसान होता है ना, जिसको सचमुच शादी करनी है, जिसके साथ ज़िंदगी निभानी है, वो ना ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहेगा जो दारू पीती हो, ड्रग्स लेती हो, एंड जो रिवीलिंग कपड़े पहनती हो। अगर तुम फॉरेन कंट्री में रहते हो तब तो कोई और बात है, तब तो भाई बात वहाँ है, वो तो सारी नंगे है। अगर तुम अपने देश में रहते हो और तुम्हें पता है कि कम्युनिटी ऐसी है, तो कोशिश करो कि प्रॉपर का देखो, ढके हुए कपड़े भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं। हाँ, जैसे कि आज ये मैंने पहना हुआ सब कुछ ढका हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ लुकिंग नाइस। तो ढके हुए कपड़े भी स्टाइलिश होते हैं। अपनी सेफ्टी रखो। एंड जब तुम शादी करके कहीं और जाओ ना, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करो सबकी, क्योंकि इन लॉज भी तुम्हारे पेरेंट्स ही होते हैं। इन लॉज को इन लॉज की तरह ट्रीट मत करो। पेरेंट्स वो कितना भी तुम्हें जला कटा कहे, इट्स फाइन। कोई कितनी दिन तक कहेगा तुम्हें जला कटा, ठीक है? तो मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करो।
अगर वो तुम्हें कुछ कुछ कह भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो कभी तुम्हें डांटा होगा, सुनाया होगा, कुछ बुरा बोला होगा, है ना। तो उनको जो है बोलने दो, उनकी एज है, एज हो रही है उनकी, वो बुढ़े हैं एंड उनको हज़ारों तरह की टेंशन है, इनसिक्योरिटीज़ है। उनको ये लगता है कि नई लड़की हमारी लाइफ में आई है तो हमारे बेटे को हमसे अलग ना कर दे, एंड पता नहीं हमारा बेटा हमसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, हमारी केयर करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ें इनसिक्योरिटी होती है। एंड ये लड़की आके हमारा घर का ही संभालेगी या वो बिगाड़ बिगाड़ देगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जो है धीरज से काम लें और अपने इन लॉज को भी रिस्पेक्ट दे, प्यार करे, अपनी फैमिली, उनको जो नए घर के अंदर तुम लोग जा रहे हो शादी करके, उसके अंदर भी जो है अच्छी बॉन्डिंग बना के रखा करो तुम, ठीक है, बनाओ लोगों से, और उनको भी रिस्पेक्ट दो। वो भी तुम्हारा फैमिली ही है, वो भी तुम्हारा परिवार है। अगर इन लॉज को इन लॉज की तरह ट्रीट करोगे या फिर सिस्टर इन लॉ को या ब्रदर इन लॉ को उनकी तरह वैसे ट्रीट करोगे, रिलेटिव्स की तरह, तो चीज़ें खराब होती हैं। अपनी फैमिली की तरह समझो, अपनी फैमिली ही है तुम्हारी वो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, रिवीलिंग कपड़े शादी के बाद मत पहनो। कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो। क्या है कि सोसाइटी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर सोसाइटी ये बोलेगी इसकी वाइफ ऐसी चिकनी है, ऐसी सेक्सी है, ये वो। देखो, शादी से पहले लड़की की लाइफ अलग होती है, हाँ, शादी के बाद लड़की की लाइफ अलग होती है। वो एक माँ होती है, एक बेटी होती है, बहू होती है, वाइफ होती है, हाँ। तो उसके हिसाब से इंसान को ढाल लेना चाहिए। अगर तुम लोग इतना ज़्यादा ये करोगे ना, मॉडर्निटी के पीछे भागोगे, तो ये कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। क्योंकि हर लड़का ये चाहता है कि मुझे सिंपल सोबर लड़की मिले जो मेरे को 2 टाइम की रोटी खिला दे एंड मेरे बच्चों की केयर कर ले, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही बहन जी बन जाओ, फैशन करना ही छोड़ दो। फैशन करो लेकिन सोबरिटी के साथ, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि ये किसकी रीडिंग करी थी मैंने। ये करण की करी, चूम की करी थी ना। देखते हैं करण के लिए क्या मैसेजेस हैं कमिटमेंट के लिए। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, यस, सीरियस हो रही है। पेट्स हो सकता है इनकी घर में कोई पेट्स हो एंड पेट्स से मतलब लाइक बॉन्डिंग अच्छी बना रही, गेटिंग अ पेट, अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव, ठीक है। हो सकता है ये पेट को भी लाना चाह रहे हो फ्रेंड्स की वो दोस्ती कराने के लिए एक दूसरे के पेट्स के साथ, या गिफ्ट करना चाह रहे हो। गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स नो फ्लो। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी, बट पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है दोनों को ही। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। मुझे लगता है कन्फेस करने वाली है चूम, या कन्फेस कर चुकी है, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो चुका है, वहाँ से रिसेंटली ख़त्म हुआ है और वो चैप्टर अभी चूम ने ही ख़त्म किया है। और चूम लेकिन हर्ट भी है क्योंकि 10 साल की चीज़ थी वो उसकी। प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बलिंग एंड बैड फिनेंसेस। मुझे लगता है इनको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी है, इस वजह से भी थोड़ा टेंस रहता है वो। लक इज़ ऑन योर साइड। पास्ट में जो डिवोर्स एक्सपीरियंस किया था इसने, उससे भी थोड़ा स्ट्रेस में रहता है ये। फिनेंसेस और डिवोर्स जो उसने फेस किया है, थोड़ा सा उसके वो भी स्ट्रेस का कारण है इसका। बट पॉजिटिविटी ये है कि मुझे लगता है इन्होंने एक दूसरे को कमिटमेंट दे दिया है या कमिटमेंट देने वाली है चूम बहुत जल्द इसको। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कह रही थी कि देखो कितनी सोबर है वो और सबको पसंद आती है, कोई ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करती, जबकि वो मॉडर्न इतनी फिल्म इंडस्ट्री में है, और सुपर मॉडल रह चुकी है, क्योंकि मैंने सुना कि तुम लोगों में से वो सुपर मॉडल रह चुकी है। बट स्टिल शी इज सो सोबर एंड दिस इज वॉट पीपल लाइक अबाउट हर। तो शो ऑफ में और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस में कुछ नहीं रखा, कितनी सिंपल सोबर है और कितनी जेंटल है वो, और इसी वजह से जो है लोग उसको पसंद करते हैं। तो तुम भी वैसे ही रहो यार। क्या है कि कलयुग वैसे ही चल रहा है, चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है। जस्ट बी हम्बल, नाइस, अच्छे रहो लोगों की तरफ। जस्ट बी हम्बल एंड नाइस टुवर्ड्स पीपल। हेल्प करो उनकी, कुछ डोनेट कर दिया करो, कुत्तों को खाना खिला दिया करो, उनको फीड कर दिया करो, वो ठीक रहता है। एंड गरीबों में खाना बांटा करो, कंबल बांटा करो, गर्मियाँ आएंगी भी शरबत बना बना के बांटना, पानी के घड़े उनके घर के पास रखना ताकि वो पी जाएं। चिड़िया के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ मतलब पक्षियों के लिए अपने घर के पास पानी का वो बर्तन रखो। एंड उनको कुछ वो दिया करो, क्या दिया करो, खाना, दाना दाना दिया करो, दाना दिया करो। एंड और क्या है, हाँ बस यही है। चाय समोसे ये सब बांटा करो यार,
खाना बना बना के तुम अगर खाना बना के बांटोगे ना सैटरडे के दिन कुछ रोगियों को, कुछ रोग मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनकी बॉडी में कुछ फोड़े फुंसियाँ निकले हुए, कुछ रोगी है, मुझे नहीं पता कुछ रोगी को क्या कहते हैं। एंड अगर तुम क्या करोगे, हाँ, और अगर जैसे तुम्हारे घर से कूड़ा उठाने वाले आते हैं या काम वाले आते हैं, अगर उनको खाना बंद दोगे सैटरडे को तो शनि बहुत मजबूत होगा। शनि की ढैया, शनि की 7.5 सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंट रहना। और थर्सडे के दिन भी खाना बांटा करो, उससे बृहस्पति स्ट्रांग होता है। पीला बना के कुछ बांटा करो। और शुक्रवार के दिन खीर बना के बांटा करो। सैटरडे के दिन अगर तुम कौवों को भी खाना खिलाओगे ना फीकी पकौड़ी बना के, तो वो भी ठीक रहेगा। एंजल्स आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनके लिए, चूम के लिए दे पहले। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है इसका रिसेंट पास्ट में भी ब्रेकअप हुआ है इसका, एंड तभी ये तभी इसकी एनर्जी ऐसी कि कन्फेशन इसके पास आने वाला है, करण के पास। एंड द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर ऐसी कोई न्यूज़ तुम्हें है तो मुझे बताना। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स को हेल्प करने दे। फ्रेंड्स कौन है, इनके एंजल्स का है, एंजल्स की बात हो रही है। और जो फॉल्स मास्क पहना हुआ है उससे बाहर निकल के अपनी रियल फीलिंग्स जो है कन्फेस करे, कमिटमेंट दे, जो क्लैरिटी है वो कम्युनिकेशन में लेकर आए। इंगेजमेंट होने वाली है इनकी, एंड हो सकता है ये साल इसके घर जाए और इससे इंगेजमेंट कर ले। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, वो मैंने पहले ही बता दिया। और जो रेड फ्लैग्स हैं इस रिलेशनशिप में उसको जो है वो देखें, मतलब सब कुछ क्लियर करने के बाद, तय करने के बाद ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें दोनों। करण के लिए क्या मैसेजेस हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल मत करो, सिचुएशन को बह जाने दो। जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं कि वो बार बार रिपीट होगा। करणवीर से करण, जो दूसरा करण ग्रोवर है, क्या नाम है उसका, उसे सीखो। कितनी बार डिवोर्स होने के बाद भी देखो कितना खुश है वो विपाशा के साथ। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेडनेस टू अदर्स, ठीक है। एंड कॉलिंग योर सोलमेट, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन क्या है, उस पास्ट में से कौन आने वाला है इसके, मुझे बताना। अगर इसकी वाइफ के साथ कोई बात हो रही है या कहीं हैंग आउट करते हुए दिख रहा है ये करण, तो मुझे बताना। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव योर एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अनरिक्वेटेड लव, उसको लगता है अनरिक्वेटेड लव है जी, कि जितना मैं प्यार करता हूँ तो इतना ये प्यार नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। वो भी उतना ही प्यार करती है, बट वो डरी हुई है। उसका भी रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, तो इसलिए वो जो है थोड़ा सा टाइम जो है हील करने में ले रही है, वो हील करने के लिए अपने आप को। ठीक है जी, हो गई आपकी रीडिंग। अब मिलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। एंड अब मैं बनाऊंगी आज शुंबल और मुश्कंद की, फिर लास्ट में बनाऊंगी प्रैंकित और अभिजाजी की, ठीक है। बाय।